वो कोई फिल्मी हीरो नहीं था, वो हकीकत का वो किरदार था जिसके नाम से ही दुश्मन के ऐवानों में सन्नाटा छा जाता था। अली लारिजानी, एक मुफक्किर, एक सियासतदान, एक बाप और सबसे बढ़कर ईरान का एक मुखलिस सिपाही। आज हम उनकी ज़िंदगी के उस सफ़र पर नज़र डालेंगे जो आली तरीन मनाजिल से गुजरता हुआ शहादत की महराज पर जाकर ख़त्म हुआ। उस दिन एक ऐसे घराने में बच्चे की विलादत हुई जो इल्म व तक़वी का मरकज़ था। इनके वालिद आयत अल्लाह मिर्ज़ा हाशम आमली नजफ़ और कुम के जीद इल्मा में शुमार होते थे, लेकिन यह ख़ानदान सिर्फ इल्मी एतबार से ही नहीं बल्कि सियासी एतबार से भी ईरान की तारीख़ में एक और हर एक ने ईरान की खिदमत में अपना हिस्सा डाला। सादिक अदलिया के सरबराह रहे, मोहम्मद अजवाद सफारतकारी में मसरूफ़ रहे, बाकर तबी तालीम के माहिर रहे और अली ने सियासत व सलामती की क़ियादत संभाली। ये वो ख़ानदान था जिसे ईरान का सियासी ख़ानदान कहा जाता था। अली लारिजानी ने इब्तदाई तालीम नजफ़ और बाद में तेहरान में हासिल की। उन्होंने जामिया तेहरान से रियाजी और कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की, लेकिन इल्म का ये सफ़र वही नहीं रखा। उन्होंने मगरबी फ़लसफ़े का गहराई से मुताला किया और बाद अज़न इमाम सादिक यूनिवर्सिटी से मगरबी फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इनका फ़लसफ़ियाना ज़हन ही था कि वो ईरान के पेचीदा तरीन सियासी मसाइल को भी गहराई से समझ सके, लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें एक और एजाज़ भी दिया। इनकी शादी शहीद मर्तदी मुतहरी की साहबजादी फरीदा मुतहरी से हुई। इस रिश्ते ने उन्हें ईरान के अजीम शहीद के फिक्री वारसों में शामिल कर दिया। इस्लामी इनकलाब के बाद लारिजानी ने नौजवानी ही में सियासी मैदान में कदम रख दिया। वो सबसे पहले सदारती दफ्तर में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर हुए, जहां उन्होंने ईरान की नौबत तलाश की बुनियाद रखी। 2008 में वो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मुंतखब हुए। मजलिस में उनकी आवाज़ गूंजती थी और उनकी तकारीर में हिकमत व दानिश का ऐसा खजाना था कि दोस्त भी महजूज होते और दुश्मन भी सोचने पर मजबूर। लेकिन उनकी असल शनाख्त उस वक्त बनी जब वो ईरान के एटमी मुज़ाकरात कार मुकर्रर हुए। यहाँ उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ईरान अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। जब मगरिब धमकी देता तो लारिजानी मुस्कुराते और कहते, हमें एटम बम की ज़रूरत नहीं, हमारे पास अवाम का इत्मीनान है। फिर वो वक्त आया जब अली लारिजानी को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। ये वो मनसिब था जहां ईरान की सलामती की बागडोर उनके हाथ में थी। दुश्मन की हर साजिश, हर मंसूबा इनकी मेज़ पर आकर टूट जाता था। ये वही लारिजानी थे जिन्होंने आबनाए हरमुज़ पर अपने मशहूर बयान में कहा था, आबनाए हरमुज़ या तो अमन और खुशहाली की आबनाए होगी या जंगजुओं के लिए शिकस्त और मुसीबत की आबनाए बन जाएगी। ये कोई खाली लफाजी नहीं थी, ये ईरान की ताकत का ऐलान था। 16 मार्च 2 तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। रात के 1:30 बजे इसराइली फ़ज़ाया ने तेहरान के करीब लारिजानी के खफिया ठिकाने को निशाना बनाया। ये कोई आम हमला नहीं था, ये ईरान की अक्ल व दानिश पर की गई चोट थी। इस हमले में न सिर्फ अली लारिजानी शहीद हुए बल्कि उनके बेटे मर्तदी लारिजानी और उनके दफ्तर के सरबराह अली रज़ा बियाद भी अपने खालिक हकीकी से जा मिले। एक बाप और बेटा एक साथ एक ही छत तले एक ही मकसद के लिए कुर्बान हो गए।